यदि आप डायबिटिक हैं या आप वेट लॉस करना चाहते हैं, आप अपना फैटी लीवर खत्म करना चाहते हैं, मोटापा है, ऐसी स्थिति में डेफिनेटली आप मॉर्निंग वॉक पे जाते होंगे या किसी ने आपको जिम जाने की सलाह दी होगी। जब भी आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो या तो किसी गार्डन को सिलेक्ट करते हैं या किसी जिम को सिलेक्ट करते हैं, उसमें आप जाकर के ट्रेडमिल पर वॉक करेंगे या घर के आसपास किसी गार्डन में जाएंगे। मैं भी जब अपने ऑफिस की तरफ आता हूं या कभी मेरा भी जाना गार्डन में होता है तो अक्सर मैं देखता हूं गार्डन के बाहर, जो मेरे रास्ते में भी 2-3 गार्डन आते हैं, उनके बाहर कुछ फ्रूट जूसेस की शॉप होती हैं। कुछ उसमें हेल्दी जूसेस देने का क्लेम करते हैं और कुछ जगह पर वेजिटेबल जूसेस भी मिलते हैं। इसके अपार्ट फ्रूट के कुछ स्टॉल्स लगे होते हैं और अक्सर मैं देखता हूं दबा करके उनके ठेले के ऊपर फ्रूट भरे होते हैं और जब वो जाते हैं तो काफी हद तक खाली हो चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये मानना है कि फ्रूट्स हेल्दी हैं और एक भाई तो पूरा लाउड स्पीकर लगा करके आवाज निकाल रहे हैं कि सुबह 12 बजे तक फल ही फल खाओ। अब मैं एक दूसरी बात आपसे पूछता हूँ, जो शक्कर आप खाते हैं वो बनती किससे है? वो बनती है गन्ने से। और गन्ने का 100 ml जूस अगर आप निकालेंगे तो उसके अंदर 20 ग्राम वही वाली शुगर है जो आप अपने घर में शुगर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। या आप जब आप गुड़ यूज करते हैं तो उस गुड़ के अंदर वही वाली जो गन्ने की शुगर है कॉन्सेंट्रेट करके आती है। आपको जानकर के सरप्राइज होगा कि लगभग उतना ही ग्लूकोज और फ्रक्टोज केले में भी। वो बात अलग है कि केले के अंदर इसके अपार्ट फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स, मिनरल अलग हो सकते हैं, गन्ने में अलग होंगे, सीताफल में अलग होंगे या फिर आम, अंगूर और दूसरे फल जैसे एप्पल, पपाया इनमें अलग मात्रा में हो सकते हैं। पर यह बात जरूर है कि जब हम गार्डन में घूमने जाते हैं और बाहर हमको फ्रूट वाला दिखाई देता है तो या तो एक फ्रूट प्लेट या उससे कुछ किलो फ्रूट्स खरीद करके हम घर लाते हैं या फिर जो उधर स्टॉल पे हमको कुछ जूसेस मिलते हैं, मौसम्बी का जूस या वेजिटेबल जूस, इस प्रकार के जूसेस लेना पसंद करते हैं। अक्सर मेरे भी डायबिटीज के मरीज मुझसे सवाल करते हैं कि सर जब हम सुबह में घूमने के लिए जाते हैं तो हम ग्रीन जूस बनवा लेते हैं, पर हम कभी कभी गाजर और बीटरूट का जूस भी लेते हैं, उसके साथ में हम आंवला डलवा लेते हैं। तो क्या ये सही है? देखिए, जूसेस अगर आप ग्रीन जूस लेते हैं या ग्रीन स्मूदी लेते हैं, अगर आप स्मूदी फॉर्म में लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। अगर आप डायबिटिक हैं ले सकते हैं, खास तौर से ग्रीन स्मूदी, क्योंकि जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जैसे पालक, धनिया, मिंट या किसी दूसरे प्रकार की लीव्स, इवन उसमें वो लोग लौकी डालते हैं, ऐश गार्ड डालते हैं, जिसको हम लोग पेठा भी बोलते हैं। तो पेठा जो फल आता है कुमेड़ा, उसके भी कुछ एक पीसेस डालते हैं और इसका वो आपको जूस बना के देते हैं, आंवला, नींबू और कुछ मसाले डालकर। तो यहाँ तक तो सही है कि अगर वो टोटली ग्रीन है, क्योंकि इन सभी चीजों के अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम है और इनकी अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है और इसके साथ में कुछ करेला या दूसरे हर्ब्स भी वो डाल करके आपको देते हैं। अगर ऐसे में इस प्रकार के जूस या स्मूदीज का आप सेवन करते हैं तो ये तो पूरी तरह ठीक है, परंतु जब आप उसके अंदर बीटरूट और गाजर की मात्रा बढ़वा देते हैं और फिर उसका जूस लेते हैं तो जैसे ही आप जूस लेंगे, गाजर और बीटरूट में 8% कार्बोहाइड्रेट है, ये कॉन्सेंट्रेट होकर के 8 का 16 हो जाएगा और फिर कहीं ना कहीं आपके शुगर लेवल्स को इम्पैक्ट करेगा, तो वेट लॉस में भी तकलीफ आएगी और जो डायबिटिक है उन्हें भी दिक्कत आएगी। परंतु कुछ मात्रा में गाजर या बीटरूट आपके जूसेस के अंदर डाला जा सकता है और स्मूदीज में तो 100% डाला जा सकता है। अब इसके अपार्ट कई लोग उधर से जूस लेना पसंद करते हैं। तो जूस किसी भी तरह का हो, आपने जो गार्डन के अंदर आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा जो आपने अपने हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट किया है, वो बाहर आकर के पूरी तरह धुल जाता है जब आप उन्हीं फ्रूट्स का जूस पीते हैं या उन्हीं फ्रूट्स को बड़ी क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उन फ्रूट्स से आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा। अब यदि आप वेट लॉस करना चाहते हैं और आपने सुबह सुबह वॉक करने के बाद में फ्रूट्स खा लिए,
तो ये फ्रूट्स आपके बॉडी में आपके एक हार्मोन को स्पाइक करेंगे जिसका नाम है इंसुलिन। ये इंसुलिन हार्मोन जैसे ही कार्ब्स के, ग्लूकोज के इफेक्ट के अंदर स्पाइक करेगा, ये आपके बॉडी के फैट को लॉक कर देगा अगले 6 से 8 घंटे के लिए, और फिर आप वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग सुबह सुबह गार्डन तो जाते हैं, पर कुछ दिनों के बाद में वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो गार्डन जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो बाहर जाकर के जो फ्रूट जूस का आनंद लेते हैं उसके कारण उनका वेट लॉस नहीं होता, और फ्रस्ट्रेशन के चलते फिर वो सारी एक्टिविटीज उनकी बंद हो जाती है। वहीं कई लोग उन फ्रूट्स को घर लाते हैं और सुबह सुबह फ्रूट ही फ्रूट उनको खाना है 12 बजे तक, तो उसे वो फॉलो करते हैं। तो उन फ्रूट के चलते उनका फास्ट ब्रेक होता है और इंसुलिन के स्पाइक्स के कारण वेट लॉस रुक जाता है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि मेरा तो उसके बावजूद वेट लॉस हो रहा है। हो सकता है, पर यदि आप यंग हैं, आप बहुत बड़े स्केल पर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जिम के अंदर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बॉडी आपके शुगर पर डिपेंड नहीं रहेगी, वो डायरेक्ट फैट बर्न करेगी। पर जो लोग गार्डन में टहल करके आते हैं उनका वेट लॉस नहीं होगा। वहीं जो डायबिटीज के मरीज हैं, अगर सुबह सुबह की शुरुआत आप फ्रूट जूसेस से करेंगे तो ब्लड शुगर लेवल में स्पाइक्स आ सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं आ सकते हैं? क्योंकि अगर छोटी क्वांटिटी में आप लेंगे तो उसमें ग्लूकोज 50% आएगा और फ्रक्टोज 50% आएगा। तो ग्लूकोज तो आपकी शुगर लेवल को स्पाइक करेगा, पर फ्रक्टोज शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करेगा। वो लिवर में जाके सीधा या तो ट्राइग्लिसराइड में बदलेगा, तो ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ाएगा, या ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के आपके ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है। अब ऐसी स्थिति में फ्रूट्स लेने से डेफिनेटली आपकी ब्लड शुगर बढ़ेगी, बट अगर आप सुबह सुबह नाश्ते में पोहे जैसी चीज का अगर सेवन करते हैं, उसकी जगह यदि आप फ्रूट्स लेते हैं तो डेफिनेटली इस चीज का एहसास आपको नहीं होगा, क्योंकि पोहा खाने पर आपको शुगर के स्पाइक्स ज्यादा मिलेंगे। वहीं अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो स्पाइक्स कम मिलेंगे। परंतु इन दोनों के कंपैरिजन में अगर सुबह में आप वेजिटेबल चीला कम बेसन के साथ खाते हैं तो आपको और भी शुगर में स्पाइक कम मिलेंगे इन कंपैरिजन टू पोहा एंड फ्रूट्स। और यदि आप नॉन वेजिटेरियन है, 3 अंडे का ऑमलेट खा लेते हैं, उसमें 0 कार्ब है, तो आपको ब्लड शुगर में स्पाइक मिलेगा ही नहीं। इसके साथ में कुछ आप नट्स ले सकते हैं जैसे बादाम, अखरोट। परंतु यदि आप वेट लॉस रेजिम पर है तो मेरा आपको सजेशन होगा कि आप सुबह का टोटल फास्टिंग में जाएं, गार्डन में जाकर के वॉक करें, 2-4 आपको अखरोट बादाम लेने हो तो वो ले लें, और फिर सीधे फास्टिंग पर जाएं और दोपहर में ही अपना लंच लें, तो आपको वेट लॉस बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा और आपको कोई वीकनेस नहीं आएगी। जबकि आप कुछ फ्रूट्स खाएंगे तो वीकनेस भी आएगा, ध्यान रखना, इसे आप नोटिस करना ठीक से। पर यदि आप फास्टिंग पर रहेंगे वीकनेस नहीं आएगा, वेट लॉस तेजी से होगा। और जो डायबिटीज के मरीज हैं, शुगर स्पाइक्ड रहती है, वजन ज्यादा है, तो वो लोग भी फास्टिंग करें, पर फ्रूट ही फ्रूट का सेवन शुरुआत में ना करें। अगर आपको फ्रूट लेना है, डायबिटिक है, तो ब्रेकफास्ट लेने के बाद में एक आध एप्पल ले सकते हैं, या लंच के बाद में एक आध फ्रूट एज ए डेजर्ट ले सकते हैं, तो आपकी ब्लड शुगर में स्पाइक्स देखने को नहीं आएंगे। पर यह सलाह उन सभी लोगों को है जो सुबह सुबह गार्डन में टहलने जाते हैं और उन फ्रूट्स और जूसेस को हेल्दी मान करके पीते हैं और फिर फ्रस्ट्रेट होकर के अपनी वेट लॉस जर्नी को छोड़ देते हैं, या अपनी ब्लड शुगर के बढ़े रहते हुए दवाइयों का सेवन करना शुरू कर देते हैं और फिर लाइफ टाइम डायबिटिक बने रहते हैं। तो इन सभी चीजों को नोटिस करें। फिर भी यदि आपके मन में कोई शंका है, कुछ डाउट्स हैं इन चीजों को लेकर या डायबिटीज वेट लॉस को लेकर, तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मेरी टीम आपकी जरूर मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।